गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये नई वैगन आर ख़रीदे 1 महीना हो गया है। टॉप मॉडल है, ऑटोमेटिक है। इसके रिव्यूज़ या प्रोज एंड कॉन्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा ताकि गाड़ी ख़रीदने में आप लोगों को सुविधा रहेगी। चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो कंप्लीट करते हैं। मैं अब आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वैगन आर के जो साइड मिरर हैं उसके बारे में एक वीडियो आजकल चल रहा है कि जैसे ही आप गाड़ी बंद करेंगे और लॉक करेंगे तो साइड मिरर अपने आप बंद हो जाएंगे। दोस्तों, ये फर्जीवाड़े में बिल्कुल ना फंसें कि अंदर जाके पहले आप गाड़ी को 4 बार ऑफ कर दें, ऑन कर दें, फिर चाबी से उसको 3 बार ऑफ करें, ऑन करें, 2 बार बीप की आवाज़ आएगी, फिर आपका ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। आपकी गाड़ी लॉक हो जाएगी, सिक्योरिटी अलार्म्स बजना शुरू हो जाएंगे और आपकी गाड़ी एक अनावश्यक रूप से कुछ लाइटें उसमें जलना शुरू हो जाएंगी। ये इस तरह के वीडियो देखकर बिल्कुल ये रिस्क लेने की कोशिश ना करें। साइड मिरर आपके बिल्कुल बंद नहीं होने वाले हैं, वो आपको बंद मैनुअली ही करना पड़ेंगे। अंदर इलेक्ट्रिक OBRMs होते हैं, आपको उससे ही बंद करना होंगे। अब आप अगर हुंडई की गाड़ी लेते, उसमें यह फीचर आता है कि जैसे ही आप गाड़ी बंद करते हैं, गाड़ी को लॉक करते हैं तो OBRMs बंद हो जाते हैं। तो मेरा यह मानना है कि भाई आप वैगन आर की बजाय आप हुंडई की जो i10 गाड़ी आती है, स्पोर्ट्स मॉडल आते हैं और भी जो मॉडल्स आते हैं, आप वो गाड़ी लीजिए, उसमें आपको ये फीचर मिलेगा। उसके बाद वैगन आर का डोर लॉक का एक बहुत बड़ा झंझट ये है कि इसमें अगर आप जब गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो केवल ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होता है, बाकी सब डोर बंद रहते हैं। फिर आप एक बटन और दबाओ तब बाकी के गाड़ी के डोर अनलॉक होते हैं। ये झंझट है एक बहुत बड़ा इसमें। मतलब आपको गाड़ी के सारे डोर खोलना है तो आपको गाड़ी के 2 बार बटन दबाना पड़ते हैं। ये झंझट मुझे पसंद नहीं आया इनका। तीसरा, इनका जो स्टीयरिंग है वो हल्का सा हार्ड चलता है, जबकि आप हुंडई की गाड़ियों के स्टीयरिंग देखो तो वो स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट रहते हैं। उसके कंपैरिजन में मारुति वालों के स्टीयरिंग थोड़े से हार्ड रहते हैं। इसका अगला जो ड्रॉबैक है वो है कि इसकी जो ड्राइवर सीट है उसको वो एडजस्टेबल नहीं है, जबकि आप हुंडई की गाड़ियों की देखो ड्राइवर सीट जो है हाइट एडजस्टेबल होती है। अब जैसे मैं 5 फुट 6.5 इंच का आदमी हूं, तो मेरे लिए तो साहब वो हाइट एडजस्टेबल फीचर नहीं होने की वजह से मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है। मेरे घर की लेडीज 5 फुट 4 इंच की है, वो और भी नहीं चला पाती। तो ये गाड़ी मेरे लिए कोई मतलब की नहीं रह गई। अगर मैंने हुंडई की गाड़ी ली होती तो मैं कम से कम हाइट एडजस्टेबल के कारण सीट को ऊपर उठा पाता, ड्राइविंग सीट कंफर्टेबल पोजीशन में होती। हुंडई वालों या मारुति वालों, तुमको कम से कम इस बात पे ध्यान देना चाहिए। अगला फीचर, पीछे की जो सीट है उसका रेक्लाइन बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि हुंडई की गाड़ियों में रेक्लाइन बहुत शानदार होता है पीछे की सीट का। आप चाहे कोई सी भी गाड़ी उनकी उठा के देख लो, पीछे की सीट का रेक्लाइन उनका बहुत शानदार होता है। इसलिए मैं आपको यही सलाह देता हूं कि भैया आप लोग हुंडई की गाड़ियां खरीदो, कम से कम पीछे वाला आपको दुआ देगा कि अरे यार ये गाड़ी बहुत अच्छी खरीदी। उसके बाद मैं आपको अगला फीचर ये बता रहा हूं कि मारुति का वैगन आर का टॉप मॉडल लिया, लेकिन फिर भी आपको ये चाबी से मुक्ति नहीं मिल रही। आपको चाबी से ही सारे काम करना पड़ते हैं, जबकि ऑटो ऑन ऑफ का जो स्विच होता है वो स्विच आपकी बहुत हेल्प करता है। और वो स्विच से गाड़ी को बंद करने का, चालू करने का मजा ही कुछ और होता है। चाबी पूरे टाइम जेब में रखी रहती है, लेकिन मारुति वालों ने पूरे टाइम ये झंझट हम लोगों को पैदा कर दिया कि यार चाबी हमेशा संभाल के रखो। तो ये नाटक है। लेकिन अब फिर भी अब आप लोगों को भैया वैगन आर ही लेना है तो भैया वो 1 लीटर वाली नहीं, 1.2 लीटर की गाड़ी आप लोग खरीद लेना, चल जाएगा काम। और अब खरीद ही रहे हो भैया, वैगन आर खरीद रहे हो तो खरीद लो, लेकिन भविष्य में याद रखना गाड़ी अगर रीसेल होती हो तो बेच देना और उसके बाद हुंडई की कोई सी बढ़िया सी गाड़ी खरीद लेना। धन्यवाद। ये भाई साहब 1 महीने का रिव्यू है और मैं उम्मीद करता हूं हुंडई को मारुति से ज्यादा नंबर मिल रहा है। थोड़े से पैसे जरूर वो लोग ज्यादा लेते हैं आप लोगों से, लेकिन गाड़ी चलाने में मजा आ जाता है। और ये सब फीचर्स ये आपको ना तो ब्रोशर में देखने को मिलेंगे और ना ये लोगों से बात करने पे पता चलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 25 साल से गाड़ी चला रहा हूं, तब जाके ये आप लोगों के लिए पूरे के पूरे कागज पे नोट करके लाया हूं। ये सारे फीचर, इतनी सारी बातें, ये सब बड़े बड़े यूट्यूब पे बैठे हैं, ये सब कोई नहीं बताते हैं आप लोगों को, पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। धन्यवाद। एक फीचर और आपको मैं बताना भूल गया था, आइडियल स्टार्ट स्टॉप। यह फीचर एक बहुत ही थर्ड क्लास और बहुत बेकार टाइप का फीचर है जो वैगन आर में दे रखा है कि ट्रैफिक लाइट आते ही आप जैसे ही गाड़ी बंद करेंगे, गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा और आप गाड़ी आगे बढ़ाएंगे तो इंजन चालू हो जाएगा। अरे भैया, इंजन बंद हो जाएगा तो गाड़ी का AC भी बंद हो जाएगा, गर्मी लगना चालू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि तुम इंजन बंद मत करो। हमको भगवान ने इतनी अकल दी है, हम खुद इंजन चालू रखेंगे, बंद करेंगे। यार तुम कितना पेट्रोल बचा लोगे, कितने पैसे बचा लोगे आखिर यार?
हमने जब मारुति वालों से कहा कि भैया ये सिस्टम डीएक्टिवेट कर दो, बोले हम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ये सिस्टम डालने की जरूरत क्या थी यार, ये सिस्टम कम से कम हम हुंडई की गाड़ी खरीदते उसमें नहीं आता। हम मारुति वालों को लेकिन ये बात समझ में आने को तैयार नहीं है, और वो सिस्टम मुझे जिंदगी भर झेलना पड़ेगा।